हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, किसका स्टडी करते हैं, क्यों करते हैं, उसमें कौन कौन से यूजुअल टर्म्स हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड है। तो ये सब डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। उसके एलिमेंट्स कैसे लिए जाएंगे, टर्म्स कैसे लिए जाएंगे, लैंग्वेज क्या होगा, उसमें मेन कंपोनेंट क्या होगा, किसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये सब फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी में। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं कि आपका जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए, आप उसके मास्टर बन जाए, आप उसके हर एक्टिविटी को समझने लगें। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, ओरिजिनेट कैसे करते हैं, बेसिक क्या है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक नाम सब लोग सुने हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग एक टर्म लेते हैं, तो इसमें साइंस है, फिजिक्स है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत कुछ है। तो कहाँ से स्टार्ट करें कि आपका जो टर्म है एक सीक्वेंस में बन जाए। तो उस सीक्वेंस या रेगुलरिटी को अपनाने के लिए देखिए, एक लेक्चर लिया जा रहा है बेसिक क्या है इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसमें जैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं एक टर्म का, मैटर। तो मैटर में मालिक्यूल्स हैं और मालिक्यूल्स में एटम्स हैं। उस एटम में एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं कुछ। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या है, कैसे है। फिजिक्स जो होता है मैटर एंड इट्स एनर्जी का स्टडी करता है। तो इस मैटर का इनर्जेटिक पहलू इस इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा लिया जाएगा जो आपके बहुत सारे वर्क को कर लेता है, वो कौन सा मैटर का पार्ट होगा जिसको हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। तो कौन सा मैटर का, क्योंकि फिजिक्स का मेन या मेजर एम यही होता है, स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स एनर्जी। तो मैटर में बहुत सारा है, जैसे आप पढ़ते हैं कि सॉलिड्स है, लिक्विड है, गैसेज है, प्लाज्मा है। तो मैटर का कौन सा पोर्शन हम लोग लेंगे। तो देखिए कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसमें मॉलिक्यूल ना हो, कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसमें एटम ना हो, कोई ऐसा एटम नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ना हो। तो इसमें आप लोग इतना प्रीवियस नॉलेज है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज रहता है। प्रोटॉन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये न्यूट्रल होता है। इसका मीनिंग है कि ये चार्जलेस है, चार्जलेस पार्टिकल। तो मैटर में एक पोर्शन है चार्ज, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, चार्ज है। तो ये मैटर चाहे वो लिविंग मैटर हो, नॉन लिविंग मैटर हो, दिखाई दे रहा हो, न दिखाई दे रहा हो, ऑब्जर्वेबल हो, नॉन ऑब्जर्वेबल हो, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंसेस में ला सकते हैं उसको। तो सारा मैटर में एटम है, सभी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है। विदाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैन नॉट बी फाइंड एनी एटम। जस्ट लाइक हाइड्रोजन एटम है, तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो सबसे स्मॉलर है, तो इसमें भी कुछ न कुछ इसके बारे में है। तो ये चार्ज जो है मैटर में सब जगह एग्जिस्ट करता है,
और विदाउट चार्ज मैटर कैन नॉट बी कंप्लीटेड। कोई भी हो, अगर ये व्हाइट बोर्ड है, ये इंक है, ये मार्कर है, ये मान लीजिए वॉल है, डेस्क है, कोई भी है, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स, विदाउट एटम है ही नहीं, उसमें ये है। तो आप लोगों के जो पूर्वज हैं, जो फोर फादर्स हैं, ये लोग इसको सिस्टम में लाए कि ये चार्ज है तो ये क्या कर सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो मैटर तो सब में है, अब इलेक्ट्रिसिटी में जो मैटर है वो मैटर सीधे है चार्ज के रूप में, और ये चार्ज जो है क्या क्या कर सकता है, इसी का स्टडी इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। अब ये चार्ज कितना कामयाब है, इस चार्ज से आप बड़े बड़े कार्य को कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा लेते हैं, और इससे आप अनगिनत कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में सभी टेक्नोलॉजी के रीढ़ की हड्डी है ये इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें चार्ज का रोल क्या है, इसी सिस्टम को दुनिया में पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है एक स्टेज में, और यही आगे चलकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बन जाता है। इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आ जाता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। तो तरह तरह के एनर्जी, ये इंजीनियरिंग की ब्रांचेस क्रिएट हो जाती है। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का पहलू क्या है, मैटर एंड इट्स एनर्जी का पहलू क्या है। तो मैटर है और इसमें चार्ज ही इसका इनर्जेटिक पोर्शन है, यही इसका एनर्जी के रूप में यूज होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में मेन जो एलिमेंट्स होता है, कह सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी एक स्टोरी है तो उसका मेन हीरो चार्ज है। अब इसके साइड हीरो कौन कौन से होंगे, इसका स्टोरी का मीनिंग क्या होगा, ये हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये दोनों पार्टिकल होते हैं जिसको हम लोग चार्ज पार्टिकल कहते हैं, या सीधे चार्ज है ये। तो चार्जेस के बारे में ये डिस्कशन होता है कि चार्जेस क्या है, प्लस है माइनस है, और बिना चार्ज का कोई भी पार्टिकल नहीं बना है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, सेमी कंडक्टर हो, एलॉय हो, कुछ भी हो, वो विदाउट चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में इसी चार्ज के बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स इंटरेक्शन, चार्ज एंड इट्स इंटरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स इंटरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज क्या है, चार्ज का ओरिजिन बताया गया क्या है, हम लोग चार्ज को क्यों पढ़ते हैं। तो ये मैटर का एक पार्ट है जिसमें एनर्जी का कुछ न कुछ पोर्शन है, और मैटर एंड इट्स एनर्जी के स्टडी को ही हम लोग फिजिक्स कहते हैं। उस फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें मैटर के उस एस्पेक्ट का स्टडी करती है जो सीधे रिलेटेड है चार्ज से। अब चार्ज का फंक्शन क्या है, मीनिंग क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है, सब मिलेगा। तो स्टार्टिंग टर्म ये है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हम लोग सीधे स्टडी करते हैं चार्ज। चार्ज मैटर का एक नॉन आइसोलेटेड पार्ट है जो मैटर से अलग नहीं हो सकता है, नॉन डिस्ट्रॉय पार्ट है जिसको हम लोग कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैटर का विनाश या डिस्ट्रॉय हम आप नहीं कर सकते हैं, ये स्वतः होता है और एक दूसरे रूप में कन्वर्ट होता रहता है, तो इसका विनाश नहीं हो पाएगा। तो चार्ज है उसी का स्टडी करते हैं। अब देखिए चार्ज है इसमें, तो जैसे मान लीजिए कि चार्ज का भी सिस्टम बनाया गया है कि चार्ज क्या है। तो देयर आर टू
branches of electricity. इलेक्ट्रिसिटी की 2 ब्रांच है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, तो एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट रेस्ट चार्ज। चार्ज है तो मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरा है, इसमें पढ़ते हैं अबाउट मूविंग चार्ज। तो ये मूविंग चार्ज का स्टडी करता है। जैसे चार्ज जब मोशन में आएगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसका करंट मिलने लगेगा, मैग्नेट मिलने लगेगा। तो ये सब आगे डिस्कस होगा। अबाउट रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। अब इससे जो रिलेटेड है 2 फंडामेंटल लॉज है। एक को कहते हैं कूलम्ब्स लॉ और एक को कहते हैं गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। तो ये 2 फंडामेंटल लॉ से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ते हैं। अब इसमें क्या पढ़ते हैं, 2 लॉ से जो टर्म पढ़ते हैं वो इसमें फैक्टर होते हैं। उनका मीनिंग है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं और कैपेसिटेंस पढ़ते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी में फंडामेंटल टर्म्स हैं वो 4 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के: इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अभी अलग अलग चैप्टर होते हैं, डिस्कस किए जाते हैं क्या है। तो इन 4 जो टर्म्स हैं इसका मीनिंग क्या है, ये सब ओरिजिनेट होने लगेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, किसके बारे में करते हैं, ये सब मिलना शुरू होगा। यहाँ से पॉइंट आपका मिलने लगेगा कि कौन सा टर्म हम पढ़ेंगे तो हमारे समझ में इलेक्ट्रिसिटी आने लगेगी। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट है मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज जो होगा करंट प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसमें जो लॉ होते हैं ओम्स लॉ, उसी तरह से एम्पियर्स लॉ, उसी तरह फैराडे लॉ, बायट-सवार्ट लॉ। तो ये सब लॉ मिलने लगेंगे। इसी से इसमें बहुत सारे लॉ हैं। तो यहाँ पर जो टर्म मिलेगा ये इसके रिलेटेड लॉज होंगे। अब जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसमें हम लोग पढ़ते हैं करंट के बारे में, करंट क्या है। मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है। तो ये सब टर्म्स इसमें आएंगे। ईएमएफ क्या है, तो दोनों का नेचर अलग अलग होता है, इसका एप्लीकेशन इसमें होगा। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये सारी घटनाएं रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है और ये सारी घटनाएं मूविंग चार्ज ही प्रोड्यूस करेगा या मूविंग करंट प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये सब अलग अलग कंसेप्ट पर आधारित थियरीज होंगी। तो इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ने का जो टॉपिक है, हम लोगों के सीनियर कलेक्ट किए हैं, क्या सिस्टम बनाया है। तो फिजिक्स बेसिकली ये बताया गया कि मैटर एंड इट्स एनर्जी का स्टडी करता है। उस मैटर का जो एस्पेक्ट है, यहाँ पर कौन सा स्टडी करेंगे मैटर में, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, क्या करेंगे इसमें। तो यहाँ पर सीधे आ रहा है कि मैटर का एक वेरी टीनी पोर्शन दैट इज नॉट विजुअलाइज्ड बाय ह्यूमन आई and only take its experiences, such particle is called charge.
तो चार्ज का स्टडी करते हैं इसमें। अब चार्ज जो होगा, चार्ज के रूप में क्या लिया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये चार्जेज हैं। और इसी चार्जेज का स्टडी करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में। अब ये चार्जेज है, यही चार्ज है कि मे बी रेस्ट और मे बी इन मोशन। तो मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी रह सकता है। ये सब प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए बेसिक टर्म है ये कि हम लोग इसमें कहाँ से ओरिजिन लेंगे। अब देखिए दूसरा चीज है कि जो मैटर में चार्ज है, मैटर में चार्ज है, तो उस चार्ज का मीनिंग क्या है। तो इस चार्ज में एक टर्म है कि एक साइंटिस्ट थे थेल्स, जो ग्रीक साइंटिस्ट फिलोसोफर थे। इन्होंने लगभग 600 BC में चार्ज नाम दिया था कि चार्ज भी कुछ है। कैसे ये एक्सपीरियंस में मैटर से आ रहा है फ्रिक्शन के कारण। इसके बाद बहुत दिन बाद एक साइंटिस्ट थे गिलबर्ट। तो गिलबर्ट ने लगभग 1600 AD में चार्ज को कई रूपों में देखा। तो ये चार्ज का एक्सटेंडेड फॉर्म में एक्सप्लेनेशन किया कि चार्ज जो होगा कई तरह की बॉडी से फाइंड किया जा सकता है। चार्ज एज एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म में इन्होंने नए लोगों को या नए युग में, न्यू एज में चार्ज के बारे में डिस्कशन किया कि चार्ज जो थेल्स कहे हैं वो बात सही है, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस में ये मिल रहा है। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने लगभग ये 1750 AD में टाइप्स ऑफ चार्ज बताए कि टाइप्स ऑफ चार्ज कौन कौन से चार्ज होंगे, प्लस माइनस क्या होगा इंटरेक्शन ये। उसके बाद कूलाम्स, कूलाम ने 1785 AD में चार्ज के बीच में फोर्स का एप्लीकेशन कैसे होता है, तो इन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिस्कशन किया और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन का आइडिया मिला कि कैसे ये, तो इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा कूलाम्स लॉ से। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काउंट होगा, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ये सब टर्म मिलते हैं। तो इनका काउंटिंग पोर्शन क्या होगा, कैसे हम लोग इसको काउंट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ये सब टर्म बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा जाता है। तो इस लेक्चर में इतना डिस्कशन किया गया कि ओरिजिन क्या है इसका। अब हम लोग किसी एक टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या होगा, जिस चार्ज के बारे में हम लोग ये पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसका जो मेन हीरो है, एक्टर है, वो चार्ज है क्या, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसके जब कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेंगे तो ये कैसे इंटरेक्शन करेगा, उस इंटरेक्शन को समझ लेंगे, और एक दूसरे से कैसे डिफर होगा वो समझ लेंगे। कहीं भी चार्ज को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसके एक्सपीरियंसेस को समझ आएंगे। तो सबसे पहले चार्ज है क्या, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसे सिस्टम कैसे बनेगा। तो आज इतना ही फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।